तो हिंदी माध्यम के सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है और आज हम 10th विज्ञान के पिछले सालों में आए हुए सभी एमसीक्यूज यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने वाले हैं। तो एक वीडियो है, छोटा सा वीडियो है, इसके अंदर आपको ढेर सारे एमसीक्यूज मिल जाएंगे। तो फटाफट से करते हैं इनका रिवीजन, क्योंकि इनमें से कोई भी परीक्षा में आ सकता है। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। 2022 का क्वेश्चन है ये। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इसका सबसे करेक्ट आंसर याद रखना है, आयरन लवण बनता है एवं जल बनता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा द नंबर का। ठीक है। अगला है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। 2022 का ये भी क्वेश्चन है कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु, और इसका सही आंसर है सोडियम। ठीक है। सोडियम सबसे ज़्यादा अभिक्रिया करने वाली धातु है, ये रिएक्टिव है, सबसे ज़्यादा सक्रिय है। आगे बढ़ते हैं कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है। तो इसका सही आंसर है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, तो ये होता है ईस्ट में। ठीक है। तो इसमें करेक्ट आंसर आपको सबके याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन मानव के मादा जनतंत्र का भाग नहीं है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर है शुक्रवाहिका। ये मानव के मादा जनतंत्र में नहीं होता, ये पुरुष के होता है, मतलब कि नर के जनतंत्र में होता है। आगे बढ़ते हैं, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। एसआई मात्रक डाईऑप्टर होता है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या कहलाता है। क्या आपको इसका सही जवाब पता है। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। 4 ऑप्शन है, कार्निया, परितारिका, पुतली या फिर दृष्टिपटल। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका सही आंसर होगा द नंबर का, दृष्टिपटल। आगे बढ़ते हैं, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में क्या परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। 4 ऑप्शन, किसके द्वारा किया जाता है परिवर्तन। तो आपको आंसर बताना है। बताइए क्या आप सही आंसर लगा पा रहे हैं। पहले आप बता दीजिए वीडियो को पॉज करके। चलिए अब मैं बता देता हूं। तो इसका सही आंसर है पक्षगाभी द्वारा। ठीक है, पक्षमाभी द्वारा। तो यहाँ पे आप, ठीक है, इस तरीके से टिक लगाएंगे। अगला है, जीवाश्म ईंधन है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर होगा कोयला एवं पेट्रोलियम। आगे बढ़ते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ क्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो कैल्शियम ऑक्साइड की ये 9वें नंबर का है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है। नेक्स्ट है, धातुओं द्वारा कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं किया जाता है। धातुओं के द्वारा कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं होता। भंगुरता जो है वो धातुएं प्रदर्शित नहीं करती हैं। बाकी विद्युत चालकता भी धातुओं का गुण है, तन्यता भी धातुओं का गुण है, आघात वर्धनीयता यानी कि उन पे आघात करेंगे तो वो चादर के समान फैलते हैं, तार बनाए जा सकते हैं यानी खींच के तार बनाए जा सकते हैं, उसे तन्यता कहते हैं। विद्युत चालकता, भंगुरता, लेकिन जैसे ईंट पे हथौड़ा मारने से ईंट एकदम फूट के टूट जाती है, इसे भंगुरता कहते हैं। ठीक है। तो ये धातुओं में नहीं होता। नेक्स्ट है, श्वसन की प्रक्रिया है। तो श्वसन की प्रक्रिया क्या है आपको बताना है, या क्या उपचयन है या अपचयन है या उत्सर्जन है या फिर अवशोषण। क्या आप करेक्ट आंसर बता पा रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बा नंबर का रहेगा, अपचयन। श्वसन जो है वो अपचयन अभिक्रिया है। अगला दिया गया है कि 12वें नंबर का, अमीबा में किस विधि के द्वारा जनन होता है। मुकुलन, स्पोर द्वारा या द्विखंडन या फिर बहुखंडन। क्या इसका सही जवाब आपको पता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा द्विखंडन। किसके द्वारा, द्विखंडन के द्वारा जो है यहाँ पे जनन होता है। अगला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत। ठीक है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, वोल्ट, वाट या ओम या फिर एम्पियर। क्या आप बता सकते हैं इसका सही आंसर। आपको ये पता होना चाहिए, आपकी तैयारी कितनी अच्छी है इसी से पता चलता है। देखो इसका सही आंसर होगा ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। ठीक है। तो इनका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा और अच्छे से लिख लेना अगर आपके पास ना लिखे हों, क्योंकि पिछले साल के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। विद्युत ऊर्जा को किस में बदलना है, यांत्रिक ऊर्जा में। तो ये काम किसका हो सकता है। तो ये काम मोटर का होता है। तो आप इसे मोटर लगाएंगे। जैसे पानी खींचने वाली जो मोटर होती है
वो विद्युत ऊर्जा से चलती है, लेकिन उससे पानी खींचा जाता है तो वो यांत्रिक कार्य करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। ठीक है, तो मोटर ही होगी। जबकि इसका पलट के लिखा होता है, जैसे यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा होता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, तो वो जनित्र लगाते हैं आप। अगर पलट किया जाए, हो सकता है इस बार पलट दिया जाए, तो यांत्रिक ऊर्जा अगर पहले लिखा है तो यांत्रिक ऊर्जा को अगर विद्युत ऊर्जा में बदलेगा तो जनित्र होगा, जिसे इंग्लिश में जेनरेटर कहते हैं, तो वो आ जाएगा। आगे देखो, एक परितंत्र में मानव है। मानव क्या होता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी या फिर सर्वाहारी। तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है मानव होता है सर्वाहारी। तो ये थे बहुत इंपॉर्टेंट जो MCQs हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप यूट्यूब पे सर्च करें फ्री ऑनलाइन कोचिंग, ये चैनल का नाम है फ्री ऑनलाइन कोचिंग। यहाँ से आपको ढेर सारे वीडियोस मिलेंगे, क्लास 10th और पूरी गणित पढ़ा रखी है, तो वो भी आप देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय।